ह्यूमन लाइफ डिफिकल्टीज और चैलेंजेस से भरी हुई है। चैलेंजेस जो यूनिक भी है और यूनिवर्सल भी। इस वीडियो में आज हम तीन मेजर यूनिवर्सल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इमेजिन कीजिए अपने आप को इन चैलेंजेस से डील करते हुए। चैलेंज नंबर 1, आपको हमेशा लगता है कि करने को तो बहुत कुछ है पर सब कुछ करने का टाइम नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली प्रेशर फील करते रहते हैं। आपने बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट सिस्टम भी ट्राई किए हैं पर फिर भी प्रोडक्टिविटी एवरेज है। ये चैलेंज है चैलेंज ऑफ टाइम का। चैलेंज नंबर 2, जब तक सिचुएशन काम और आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रही होती है तब तक आप भी काम होते हैं, पर जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड या आपके कंट्रोल से बाहर होता है तो आप एंग्शियस हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म आपको आउट ऑफ बैलेंस कर देता है और आप कंप्लेनिंग करने के मोड में चले जाते हैं। ये चैलेंज है चैलेंज ऑफ कंट्रोल का। चैलेंज नंबर 3, आप सक्सेसफुल और सुपर प्रोडक्टिव है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस्ड है, पर कभी कभी आपको ये लगता है कि आर यू मेकिंग एनी डिफरेंस? जिन गोल्स को आप परस्यू कर रहे हैं वो कितने मीनिंगफुल हैं? ये चैलेंज है चैलेंज ऑफ मीनिंग का। इन चैलेंजेस के कोई भी इजी सॉल्यूशंस नहीं है। सब सिचुएशंस में पर्सनल चेंज ही सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव कर सकती है, और पर्सनल चेंज के दो ही तरीके हैं। मोस्ट कॉमन तरीका है पर्सनालिटी चेंज करके, दूसरा और डिफिकल्ट तरीका है कैरेक्टर चेंज का। ये चेंज आपके डीपेस्ट वैल्यूज की अवेयरनेस से पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे इसी दूसरे चेंज के बारे में। हाय, वेलकम टू बुक टू। ये चैनल आपके लिए लाता है प्रैक्टिकल आइडियाज दुनिया के बेस्ट थिंकर्स, रिसर्चर्स और लीडर्स से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी आज की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक लास्ट सेंचुरी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस बुक्स में एक है। इस बुक को एक सीईओ से लेकर एक स्टूडेंट तक सब पढ़ सकते हैं और कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं स्टीवन कवी, जिन्हें टाइम मैगजीन ने लास्ट सेंचुरी के 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन्स में शामिल किया था। वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर, लीडर और ऑथर भी थे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ्रेमवर्क्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस को ड्रास्टिकली बढ़ा देंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करें कि आप अनइंटेंडेड यूजलेस कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। फिर हम देखेंगे कैसे आप अपने पावर टू मेक एनी लाइफ चेंजेस को अपनी चॉइसेस से बढ़ा सकते हैं, और लास्ट में कैसे आप इंश्योर करें कि जो गोल्स आप अपनी लाइफ में बनाते हैं वो डीपली मीनिंगफुल हो आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद चैलेंज ऑफ टाइम। अगर आप ध्यान दें तो आप अपने किसी भी काम को 2 क्रूशियल क्राइटेरिया पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस, काम कितना इंपॉर्टेंट है, और अर्जेंसी, काम कितना अर्जेंट है। इस क्राइटेरिया पे आपके हर काम को 4 लेंसेज से देखा जा सकता है। काम जो ना अर्जेंट है और ना इम्पोर्टेंट, काम जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं, काम जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, और काम जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी। हालांकि आप अपना टाइम हर तरह के काम करने में स्पेंड करते हैं, पर जब आप अपने कामों को इस क्राइटेरिया पर इवैल्यूएट करेंगे तो आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों पर ज्यादा ध्यान देंगे, और जो काम ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट, उन कामों पर कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे। काम कभी भी खत्म नहीं होता, पर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम खत्म जरूर हो सकता है, और यही ये फ्रेमवर्क करता है आपको एक डायरेक्शन और डिसीजन पैरामीटर देकर अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अब दूसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं, चैलेंज ऑफ कंट्रोल। लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम्स को समझा और सॉल्व किया जा सकता है अगर आप रिएक्टिव माइंड और प्रोएक्टिव माइंडसेट के डिफरेंस को समझ लें। रिएक्टिव माइंडसेट हमेशा किसी भी सिचुएशन में क्या सही नहीं है उसे नोटिस करता है, और प्रोएक्टिव माइंड किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगता है। इन दोनों माइंड्स में क्रूशियल डिफरेंस है आप अपने टाइम और एनर्जी को कैसे फोकस करते हैं, और आप अपने टाइम और एनर्जी को 2 ही तरीकों से स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 1, उन कामों को करके जो आपके कंट्रोल में है, चाहे वो कंट्रोल कितना भी कम क्यों ना हो। नंबर 2, या कंप्लेनिंग में टाइम वेस्ट करके उन इंसिडेंट्स के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं। गोल्स बनाना आपके कंट्रोल में है,
अनप्लान्ड डिस्ट्रैक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं। फिर से स्टार्ट करना आपके कंट्रोल में है, अनइंटेंडेड मिस्टेक्स आपके कंट्रोल में नहीं। सच तो ये है, जितना आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके कंट्रोल में है, उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ता है उन चीजों पर जिन पे आपका कंट्रोल नहीं। तो अगर आप रिएक्टिव माइंड में स्टक है, तो ये दो एक्शंस आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव माइंडसेट में ले आएंगे। नंबर 1, जब भी किसी से कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके माइंड में आपकी आइडेंटिटी एक डिपेंडेबल पर्सन की बनती है, और किसी भी बिहेवियर का सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेटर आपके माइंड में आपकी आइडेंटिटी होता है। और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल उन कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस के लिए है जो आप अपने साथ करते हैं। नंबर 2, जब भी कोई गोल बनाओ तो उसे अचीव जरूर कीजिए। हमारा कोई भी गोल जब पूरा होता है तो नेक्स्ट गोल के लिए हमारी एनर्जी और एंथुजियाज्म बढ़ जाता है। और रिवर्स भी ट्रू है, जब भी हम किसी गोल को अचीव करने में फेल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे नेक्स्ट गोल की अचीवमेंट पर भी पड़ता है। जब गोल अचीवमेंट इतना मोटिवेटिंग है तो हमें अपने हर गोल को अचीव करना चाहिए, और ये करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है माइक्रो गोल्स जो हमेशा अचीव हो। पर अगर हमारे कोई बड़े गोल हो तो किसी भी बड़े गोल को आप ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल माइक्रो गोल्स में। रिजल्ट्स हमेशा एक्शन लेने से मिलते हैं, और माइक्रो गोल्स एक्शन लेने का फूल प्रूफ मेथड है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो चाहे गोल्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, कुछ चेंज नहीं हो। स्ट्रेटजी नंबर 3, कैसे आप इंश्योर करें कि जो गोल्स आप अपनी लाइफ में बनाते हैं वो डीपली मीनिंगफुल हो आपके लिए। इमेजिन कीजिए आज से 3 साल बाद आप एक फ्यूनरल को अटेंड करते हैं जो है आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का, क्योंकि ये फ्यूनरल है आपका। ये एक्सरसाइज आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं है, पर अगर आप ये विजुअलाइजेशन सीरियसली करते हैं तो आप अपने डीपेस्ट वैल्यूज को डिस्कवर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए इस फ्यूनरल में आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कलीग्स, कम्युनिटी के लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये सभी लोग आपके बारे में क्या कहें? आप कैसे इंसान थे, आपने कैसी लाइफ जी? क्योंकि जो भी आप चाहते हैं कि ये लोग कहें वो आपके डीपेस्ट वैल्यूज हैं। और अगर आप अपनी लाइफ इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे तो आपकी लाइफ में मीनिंगलेसनेस और कॉन्फ्लिक्ट होगा। यूजुअली हम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर ही जीते हैं। जो डायरेक्शन में हमें सर्कमस्टेंसेस ले जाते हैं उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। हमें रेयरली ही अपनी लाइफ की फाइनाइटनेस का एहसास होता है। हमारा टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, और जब हम इस रियलिटी को अपने सामने रखते हैं तो हम अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। That's it for this video। आज मैंने आपको 3 स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया जिससे आप अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस, पर्सनल पावर, क्लैरिटी और टाइम मैनेजमेंट में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।